ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पितृपक्ष की यानी पितरों की कथा सुना रहा हूँ। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध के खुशी के साथ ही स्वीकारते हैं। कहा भी गया है कि अगर पितृ प्रसन्न हो जाएं तो व्यक्ति को हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो जाता है। अगर पितृ नाराज हो जाएं तो व्यक्ति का जीवन दुख में हो जाता है। भूल से भी कभी भी पितरों का निरादर ना करें। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों के नाम से दीपदान करें, तर्पण करें और तिथि आने पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनका श्राद्ध करें। इससे पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। और साथ ही इस कथा का श्रवण जरूर करें। ये कथा बहुत ही सुंदर है। इस कथा के माध्यम से आपको पितृपक्ष की महिमा का पता चलेगा। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे निर्धन था। ये प्राचीन कथा है और कई कथा महाभारत काल से भी। कर्ण की कथा भी आती है कि कर्ण को मृत्यु के बाद में दोबारा आकर के पितृ पूजन करना पड़ा था, दान पुण्य करना पड़ा था, तभी मुक्ति मिली थी। इसी प्रकार से कई ऐसे प्राचीन इतिहास आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था। वही भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की। लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जोगे की पत्नी ने उनसे कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे, जब वे जोगे के यहाँ गए तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए। यानी उसने श्राद्ध कर्म तो किया, लेकिन दिखाने के लिए, अपने मायके वाले को दिखाने के लिए कि भाई मेरे पास कितनी धन है, दौलत है। कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ करो, पितरों की या देवताओं की जितनी सामर्थ्य उतना करो, लेकिन पूरे श्रद्धा भाव से। अगर पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की जाए तो उसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन जोगे की जो पत्नी थी वो धन के अभिमान में थी। वह मायके वालों को दिखाना चाहती थी मेरे पास कितना धन है। उसने भोगे की पत्नी को बुलाया, उससे भी सारा कार्य करवाया और दोनों ने मिलकर के जब श्राद्ध की तैयारी कर ली तो भोगे की पत्नी बोली कि बहन मैं अपने घर जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी पितरों का श्राद्ध करना है। जोगे की पत्नी को अभिमान था, उसे पता था कि इसके घर में कुछ भी नहीं है। वह आ गई। इधर पितर आए तो उसने देखा, पहले जोगे के घर गई, क्योंकि जोगे बड़ा था कि उसकी पत्नी ने श्राद्ध तो किया है, पकवान तो बनाए, लेकिन वह अपने ससुराल यानी अपने मायके वालों को भरपेट भोजन करा रही है। उसने पितरों के नाम से ना ब्राह्मण को भोजन दिया, ना अग्यारी निकाली, ना ही पितरों के नाम से कोई दान पुण्य किया। यह सब देखकर वे बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अग्यारी दे दी गई है, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं था। पितर उसकी चिराग चाटते और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे, क्योंकि श्राद्ध पे प्रतिदिन पितर एक जगह एकत्र भी होते हैं और अपने अपने वंशजों में के हाथों से किए गए दान पुण्य व पूजा पाठ को वह बखानते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए हैं। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। जब वहाँ पर सारे पितर एकत्र हो गए
तो कोई कहता है भाई हमारे वंशजों ने, हमारे नाती पोतों ने इतने पकवान बनाए, भाई मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा जो है खाना पीना हुआ। सभी पितर अपनी अपनी बड़ाई कर रहे थे, लेकिन जोगी और भोगे के पितर शांत बैठे थे, दुखी थे। तो उनसे आकर के सभी पितरों ने पूछा कि भाई तुम दुखी क्यों हो, क्या तुम्हारे नाती पोतों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं निकाला? उन्होंने कहा कि भाई मेरा एक पुत्र गरीब है और एक धनवान है। धनवान था वह तो झूठा व्रत का ढोंग करता है, अपने ससुराल वालों को भोजन करा रहा था, हमारे लिए निमित्त कुछ नहीं निकाला। लेकिन जो गरीब था उसने सिर्फ 11 हमारे लिए निकाली थी, क्योंकि उसके पास धन ही नहीं था। अब धन ना होने के कारण वो हमारा श्राद्ध कैसे करेगा, इसलिए हम राग चाट कर के आ गए, हमारे वंशजों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। यह देख कर के सभी पितर आपस में देखने लगे और कहने लगे कि भाई ऐसा करो, तुम्हें भोगे पर दया करनी चाहिए और तुम्हें धन प्राप्ति का आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास धन होता तो तुम्हें भूखा नहीं आना पड़ता। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। यानी सांझ हो गई और उसके घर में तो खाने को कुछ भी नहीं था, और बच्चे तो भूखे होते तो मांगेंगे खाने के लिए। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भूख लगी है, हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ दे दो। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से में गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर के खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांट कर खा लेना। बच्चे जब वहाँ जाकर हौदी देखते हैं तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास आकर कहते हैं, माँ तुम तो कह रही थी कि वहाँ पर खाने के लिए कुछ रखा है। माँ को डर था कि बच्चे जब देखेंगे तो सवाल ज़रूर करेंगे, लेकिन ये क्या तुम हमसे झूठ बोल रहे थे? माँ ने कहा, बेटे आज खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। नहीं माँ, आप जाकर के देखिए, हौदी में तो हीरे जवाहरात सोने की मोहरें भरी हुई हैं। वह दोनों पति पत्नी आंगन में भग कर के गए। आंगन में आकर के भोगे की पत्नी ये सब कुछ देखते ही उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान से परिपूर्ण हो गया। लेकिन वह इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं करता था, और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ भोगे एवं उसकी पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। भोगे की पत्नी ने पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करवाए। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में उनको भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। जब आपस में पितर मिलते हैं तो कहा कि भाई अब क्या हुआ, मान गया, अब कोई टेंशन नहीं। भोगे ने 56 प्रकार के भोग हमें दिए। तो कहते हैं कि पितर जिस पर प्रसन्न हो उसकी किस्मत बदल जाती है। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण जरूर करें। ओम पितर